नमस्कार, आप देख रहे हैं अखिल भारत न्यूज़। आज हम बात करेंगे फारूक अब्दुल्ला के बयान पे, जिन्होंने बोला कि कश्मीर की जनता चाहती है कि चीन उसके ऊपर शासन करे। सर, इसके ऊपर क्या कहना आपका? देखिए, फारूक अब्दुल्ला पगला गया है। जब से उसको भारतीय जनता पार्टी ने कैद खाने भेज दिया था, अप्रत्याशित कैद खाना, लीगल नहीं लेकिन डिटेंशन, तो छूटने के पश्चात उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। उसको ये नहीं पता है कि चीन को अगर वो बाप बनाएगा तो चीन क्या उसको बख्श देगा। ये वही चीन है जो नेपाल का नहीं हुआ, ये वही चीन है जो अपने अन्य जो क्षेत्रीय उसके साथ में देश है हांगकांग का नहीं हुआ, तो ये कश्मीर का कैसे हो जाएगा। यहाँ पर फारूक अब्दुल्ला की सोच बहुत ही ओछी है और उनको ओछी राजनीति से उठ करके देश हित में सोचना चाहिए। जो भारत उनके लिए कर रहा है, और भारत जम्मू कश्मीर एक है, वहाँ का जम्मू कश्मीर अभिन्न अंग है, वो किसी भी कीमत पे भारत से अलग नहीं हो सकता है। उसको अलग तोड़ने की जो इस तरह की बात करते हैं फारूक अब्दुल्ला जी, उनके जैसे एक सीनियर राजनीतिज्ञ को ये शोभा नहीं देता, ये बचकाना बयान। सर, जिस हिसाब से चीन के अंदर का मुसलमान चीन में सुरक्षित नहीं है, वहाँ के मुसलमानों को डिटेंशन सेंटर में डाला गया है, उनको नपुंसक बनाया जा रहा है इंजेक्शन देके, उनकी औरतों के साथ वहाँ पर रेप किया जा रहा है। तो क्या आपको लगता है कि फारूक अब्दुल्ला जिस हिसाब से ये बचकाना बयान दे रहे थे, उनका ये बयान किसी मैं ये जरूर चाहूँगा कि माननीय फारूक अब्दुल्ला जी पहले अपनी बहू को भेज दें, कुछ दिन के लिए चीन घूम आए। बेटी को मैं नहीं कह सकता हूँ क्योंकि उनकी बेटी मेरी बेटी समान है, बेटी अपनी है, वो अपने देश की है, लेकिन मैं ये जरूर कहूँगा अगर बीवी जवान हो तो उसको भी भेज दें, उनको पता चल जाएगा और स्वयं चले जाएँ। चीन के अंदर मुसलमान सबसे ज़्यादा प्रताड़ित हैं, जो सच्चाई है मैंने समाचार माध्यमों से देखा, आप लोगों के माध्यम से पता चला। वहाँ पर नमाज करने पर प्रतिबंध है, वहाँ पर मस्जिदों में एक पैमाना बना दिया गया है कि आप इससे ज़्यादा गैदरिंग नहीं कर सकते, इससे ज़्यादा बयानबाजी। सबसे ज़्यादा अगर कहीं सख्ती है मुसलमानों के ऊपर तो वो सिर्फ चाइना है। लेकिन ये दुखद बात है कि कुछ चाटुकार मुसलमान जो मुसलमानों के नाम पे राजनीति करते हैं, भारत का 80 से 90% मुसलमान भारत के पक्ष में है और भारत के लिए खड़ा होता है कंधे से कंधा मिला करके, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र हो, आर्थिक क्षेत्र हो या सामाजिक क्षेत्र हो। लेकिन 10% मुसलमान यहाँ पे ऐसे हैं जो जयचंद कटाकरी के हैं, जिनका काम ही है दगाबाजी करके, बयानबाजी करके, भड़काऊ बयान दे करके अपनी रोजी रोटी चलाना। फारूक अब्दुल्ला का जो जीवन है वो देख लीजिए कौन सा संघर्ष कर रहा है। केवल फूट डालो और शासन करो की नीति अपना करके उन्होंने जम्मू कश्मीर पे अब तक राज किया, किंतु वहाँ की जनता जाग चुकी है। और वहाँ की जनता ने जिस तरह से अभी लद्दाख में तिरंगा लहरा करके और वो कश्मीर पूरी यात्रा तिरंगा निकाल करके उनको जवाब दिया है, वो तारीफ काबिल है। फारूक अब्दुल्ला जी को बचकाना बयान से बचना चाहिए, मुसलमानों को गुमराह नहीं करना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। तो क्या फारूक अब्दुल्ला ही मुसलमानों के दुश्मन है? क्योंकि मुसलमान विरोधी बयान मुसलमान के पक्ष में बयान देके वो अपने चक्कर में सारे मुसलमानों का हिंदुस्तान में बेड़ा गर्क कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल कर रहे हैं ऐसा। उनको वो मुसलमान समझ चुका है भारत का कि फारूक अब्दुल्ला जैसे चंद लोग हैं वो उनके असली हितैषी नहीं है। अभी देखा होगा आज पीडीपी से मैंने समाचार पत्र देखा कि वहाँ के पूर्व राज्यसभा सांसद कोई अली हसन करके हैं, उन्होंने और पीडीपी के जो 2 अन्य प्रमुख नेताओं ने, इन लोगों ने रिजाइन कर दिया है। और उसका कारण ये बताया है कि जो उसकी अध्यक्षा है महोदया है, उन्होंने तिरंगे को अस्वीकार करने संबंधी बयान दिया। तो अगर यहाँ का या जम्मू कश्मीर का मुसलमान ऐसा होता तो शायद वो पीडीपी को समर्थन करता। पीडीपी को यहाँ के मुसलमानों ने और जम्मू कश्मीर के मुसलमानों ने पीडीपी को नकार दिया है। फारूक अब्दुल्ला एंड कंपनी जैसे अन्य लोग भी हैं उनको भी नकार देगी और नकार रही है। आने वाले समय में इन लोगों का अगर यही बयानबाजी रहा तो जेल भेज दिए जाएंगे और जनता से इनका कोई लेना देना नहीं रहा। जनता का मोह इनकी तरफ से पूरी तरह से भंग हो चुका है। सर, आपको क्या लगता है कि इनकी जो दुकानें पहले चल रही थी कांग्रेस की वजह से, इनकी दुकानें बंद हो गई हैं, इनके पास अब वो आमदनी नहीं है जो केंद्र से कांग्रेस के द्वारा चल के जाती थी वहाँ पे, और ये दोनों क्षेत्रीय पार्टियाँ आपस में मिल बांट कर बंदर बांट करके अपना अपना काम चलाते थे। सबसे बड़ी बात यह है कि फारूक अब्दुल्ला को कोई घास नहीं डाल रहा है और फारूक अब्दुल्ला चाइना को अपना बाप बनाना चाहता है। अभी तक उसने पाकिस्तान को बना रखा था, अब चाइना को बनाना चाहता है। और उससे फारूक अब्दुल्ला एहसान फरामोश है और दोगला किस्म का इंसान है। उसने ये नहीं देखा कि जो भारत अब तक पूरे कश्मीर का पूरी तरह से देख रहे, खाना पीना सुरक्षा सब कुछ पूरा भारत खर्च करता रहा। हर सरकार जो भी सरकार बनी है सेंटर में पूरा ध्यान कश्मीर का किया, पूरा नेताओं का ध्यान दिया, सारा फोर्स मिली और हमारे जवानों ने गालियाँ खाई, डंडे खाए, पत्थर खाए, उसके बावजूद भी जवान हमारे उनके हित में खड़े रहे। और फारूक अब्दुल्ला अब चाइना की बात करता है। ये मतलब ऐसे लोग, सरकार को हमें बड़ा दुख होता है
कि वर्तमान सरकार क्या देख रही है, क्या सोच रही है, किसका इंतजार कर रही है। क्या ऐसे बयान दिए जा रहे हैं या दिलवाए जा रहे हैं, ये हो क्या रहा है? देश को बहका रहे हो, जनता को बहका रहे हो, या कोई नई पॉलिटिक्स है? ये कौन सा बीज, कौन सा दाना डाल दिया गया है? ये फारूक अब्दुल्ला की हिम्मत कहाँ से आ गई है? ये तो ओबीसी का बाप निकल रहा है? ये घर में मतलब जो है इस तरह की बात करता है। ये अभी इतना बड़ा केस हुआ है, 370 जब से 35 से ख़त्म हुई है, उस बात से जितने भी नेता वहाँ के बौखले आ गए हैं, उल्टी गिनती करने लगे हैं, उनको दस्त हो गए, दस्त, हाजमा बिगड़ गया, जमाल गोटा खा लिया, ऐसा लग रहा है सरकार के द्वारा से। फारूक अब्दुल्ला का अंत दिखाई दे रहा है मुझे। अब उसको ज़्यादा दिन नहीं है, कवर में पैर लटक रहे हैं उनके, कभी भी वो जा सकते हैं। और वहाँ तो हम तो ये कहते हैं सेना को हिसाब कर देना चाहिए, सरकार नहीं ध्यान दे रही इस बात पर। और चाइना तो वो देश है, ये शतरंज का मोहरा बनाया जाएगा। फारूक अब्दुल्ला एक शतरंज का प्यादा मोहरा बनेगा। उस मोहरे के द्वारा भारत को कमज़ोर करने की चाइना की साजिश है। और दूसरी बात, पाकिस्तान ध्यान नहीं दे रहा है, पाकिस्तान अपने में लगा, क्योंकि उसकी व्यवस्था बिगड़ी हुई है, उसका घर फूटा पड़ा है, वो अपने घर को और अपने माहौल को ठीक करने लगा है। लेकिन अब उसने ये सोचा कि पाकिस्तान से हमारा मतलब नहीं है, तो चाइना को हम इस तरह से बयान दे के शायद चाइना हम पे कुछ मेहरबानी करे। इनका सपना ये है कि हम कश्मीर को अलग बना के रखें, अलग राज्य देश बनाने की कोशिश कर रहे हैं ना वो लोग इस तरह से। ये उनकी विचारधारा है। भारत की सरकार को हमें ये गुजारिश है सरकार से, मौजूदा सरकार से, कि उनके बयानों को और उनके विचारों को वहीं के वहीं कुचल देना चाहिए। ये बहुत बड़े सांप हैं, जहरीले हैं। एक होता है बरजतिया सांप, एक होता है पनिया सांप, और एक होता है काला, और एक होता है गुरहा। तो ये गुरहा में गिनती है इसकी। फारूक अब्दुल्ला इंसान नहीं, गुरहा सांप है, और ये गुरहा सांप को जल्द से जल्द ख़त्म किया जाए। अगर आप नहीं करोगे ना, जैसे तक्षक नाग एक था, तक्षक नाग ने परीक्षित जी को डसा था, और जन्मेजय उनका लड़का था परीक्षित जी का। जन्मेजय ने सारे सांप मरवा दिए थे, और तक्षक विष्णु जी के शेष नाग पर लेट गया था। वहाँ जाके उसने शरण ले ली तो बच गया। तो तक्षक नाग जब बचा तो इसी वजह से सारे विश्व में इतने सांप हैं। और ये अगर ऐसा इसको भी पनपा के रखा आपने, तो फिर और सांप वहाँ पर पैदा हो जाएंगे। इसलिए सरकार से ये निवेदन है कि फारूक अब्दुल्ला को तुरंत फिर अरेस्ट करो, उसको हिरासत में लो और इसको सजा दो। अगर आप अब्दुल्ला को नहीं पकड़ेंगे, मुफ्ती को नहीं पकड़ेंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करेंगे, तो वहाँ जो छोटे छोटे कीड़े हैं वो फबक के ऊपर आ जाएंगे, वो हमारे लिए फिर जहर बन जाएंगे। तो मोदी जी, प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, सभी से निवेदन है कि इस फारूक अब्दुल्ला का कुछ न कुछ हिसाब करो, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये इस तरीके से बोल रहा है और चाइना को हिम्मत दे रहा है। चाइना भी सोच रहा है कि देखो हमें कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है, हमारे दोस्त, हमारे दुश्मन ही वहाँ बैठे हुए हैं। जो हमारे दोस्त हैं, हमने अपने दुश्मन को दोस्त बना रखा। घर का बेदी लंका ढाई, विभीषण वाला काम कर रहा, जयचंद वाला काम कर रहा। तो फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए।